जय श्री गणेश। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने गुरु महाराज की प्रेम सहित बोलिए जय। अपने इष्ट देवता की प्रेम पूर्वक बोलिए जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। और कण कण में व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। पिछले एपिसोड में दोहा क्रमांक 14 लिया था, जिसमें 3 दोहे थे और 2 सोठा थे। आज दोहा क्रमांक 14 बालकांड, दोहा क्रमांक 14 का जो शेष एक दोहा रह गया था, वहां से आज प्रारंभ करेंगे। बेबुध बेप्रबुध ग्रह चरण, बंदहि कहं कर जोरी। होय प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पुनि बंद्यौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित नुरपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो के जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाऊ महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सो मेरे सेवा सेव पाय पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिले मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहीं हहीं सुने हहीं समुझ सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल भागी।
बालकांड दोहा क्रमांक 14 है आज। बेबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर, हो ही प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। बेबुध विप्र बुध ग्रह, देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके बंद कहूँ कर जोर। इन सभी के किसके? विबुध विप्र बुध ग्रह, देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। तुलसीदास जी कहते हैं, होय प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। हे देवताओं, ब्राह्मणों, पंडितों और सभी ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को, इच्छाओं को पूरा करें। पुण्य बंदऊं सारद सुर सरिता, फिर मैं वंदना करता हूँ। पुण्य बंदऊं सारद सुर सरिता, फिर मैं सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। जुगल पुनीत मनोहर चरिता, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। जुगल पुनीत मनोहर चरिता, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। ज्ञान की देने वाली हैं, स्वर की देने वाली हैं सरस्वती जी। एक गंगा जी स्नान करने से, जिसमें गंगा जी में स्नान किया जाए तो गंगा जी में स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, शंकर जी को और पार्वती जी को, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, और सेवक स्वामी सखा सिय पी के, जो सीतापति, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, जो सीतापति और श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कौन? शंकर जी। कल बिलोक जग हित हर गिरिजा, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनके कोई अक्षरों में मेल नहीं है, वे बेमेल हैं। जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक से अर्थ नहीं होता और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। शाबर मंत्र क्या होते हैं? जो अघोरी तंत्र होते हैं, जो अघोरी जिनको जैसे हीम क्लीम इस तरह के जो मंत्र होते हैं, वो उन शावर मंत्र को वो शावर मंत्र होते हैं। कहते हैं कि जब पार्वती जी ने काली का रूप धारण किया था, उसके बाद पुनः अपने पूर्व रूप में लाने के लिए शंकर जी ने शावर मंत्र की रचना की थी। और जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि शिव के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अघोरी जो होते हैं इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं अघोरी विद्या के लिए, तंत्र विद्या के लिए। सो उमेश मोह पर अनुकूला, वे उमापति
शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला, और सुमिर शिवा शिव पाय पसाऊं बरनऊं रामचरित चित जाऊं। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्याम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, और शशि समाज मिल मनहु सुराती। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जे एहि कथई स्नेह समेता, कहहि सुनहि समुझ सचेता। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे। कैसे? जे एहि कथई, जो इस कथा को स्नेह समेता प्रेम पूर्वक कहहि सुनहि कहेंगे सुनेंगे, समुझ सचेता और सचेत होकर समझेंगे। चित्त को एक जगह लगाकर बड़े ध्यानपूर्वक इस कथा को जो सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। ओई हैं राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण की भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे और तमाम कष्टों से बचेंगे और आनंद मंगल को प्राप्त करेंगे। जीवन में आनंद होगा, मंगल होगा, सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा यदि हम प्रेम पूर्वक चित्त लगाकर इस कविता को, इस रामचरितमानस को सुनेंगे। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होई है पारा। कलयुग में केवल राम जी का नाम ही भवसागर से पार करता है, और ये रामचरितमानस रूपी गंगा आपके मोबाइल तक पहुंचती है, आपके द्वार तक पहुंचती है। आपको इस गंगा में तो यदि आप डुबकी लगाने जाएंगे तो वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, किराया भाड़ा भी लगेगा, समय भी लगेगा। लेकिन ये कलयुग के पापों से तारने वाली रामचरितमानस रूपी गंगा स्वयं आपके द्वार तक आती है। बस आपको दरवाज़ा खोलकर, द्वार खोलकर इसे सुनना है, देखना है और चित्त लगाकर सुनना है। अर्थात मोबाइल को ऑन करके आपको ये 10 मिनट का एपिसोड, 12 मिनट का एपिसोड, जो गंगा आपके द्वार तक स्वयं बहकर आ रही है उसे आपने सुनना है और समझना है चित्त लगाकर। क्योंकि ये केवल 10 मिनट का समय कई कल्याण करने वाला होता है और जीवन में आने वाले तमाम कष्टों को ये टाल देता है। तो आज यहीं विराम लेते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।